हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे नेचुरल गैस सेगमेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो नेचुरल सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अक्रॉस वर्ल्ड सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि जहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो वो सारी चीज़ों में कटौती करे। और यहाँ पे अगर हम बात करें नेचुरल गैस की तो गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है अगले 5 से 10 साल जो है 10 to 12% पे सेक्टर इटसेल्फ को ग्रो करना चाह रही है। और यहीं पे अगर मार्केट लीडर की बात करें तो वो इजीली 15% की ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है। तो आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नेचुरल गैस सेगमेंट और देखेंगे सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है जिसे हमें रडार पे रखना चाहिए। 5 नेचुरल गैस कंपनी जिनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे वह अदानी टोटल गैस, गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और महानगर गैस। तो ये पांचों कंपनी की हम बात करें तो ये नेचुरल गैस के अंदर लीडर है। और इन पांचों कंपनीज का मार्केट कैप देखें तो पहला अदानी गैस का 98,000 करोड़ है, गुजरात गैस का 49,000 करोड़ है, इंद्रप्रस्थ गैस यानी आईजीएल का 39,000 करोड़ है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का 19,000 करोड़ है और महानगर गैस यानी एमजीएल का 11,000 मार्केट कैप है। तो ये पांच कंपनीज को हम 12 क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे जज करेंगे। तो पहला फैक्टर होगा पीई रेशियो, सेकंड होगा प्राइस टू सेल्स रेशियो, थर्ड होगा ईवी बाई ईबीआईटी। तो ये तीनों पैरामीटर्स की जब हम बात करें तो ये तीनों वैल्यूएशन के पैरामीटर्स है। और अगला पैरामीटर होगा रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बाद होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगला फैक्टर होगा डोमेस्टिक कस्टमर बेस। डोमेस्टिक कस्टमर बेस अपने आप में दर्शाता है कि कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और स्टिकी बिजनेस है। अगला फैक्टर होगा सेल्स ग्रोथ इन 3 years एंड 5 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। अगला फैक्टर होगा प्रॉफिट ग्रोथ इन 3 years एंड 5 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। अगला फैक्टर होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। अगला फैक्टर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगला फैक्टर होगा डेटा डेज यानी अपने कस्टमर से कितना फास्ट कलेक्शन कर सकते हो। अगला फैक्टर होगा होल्डिंग। तो होल्डिंग की जब हम बात करें तो हम दोनों का पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक तो प्रमोटर होल्डिंग और दूसरों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएनआई उनका कितना होल्डिंग है। तो ये 12 पैरामीटर्स पे हम सारी कंपनीज को एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे अगर हम पहला फैक्टर देखें पीई रेशियो, तो पीई रेशियो की जब हम बात करते हैं तो ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है, उतना कम वैल्यूएशन पे हमको कंपनी बाई करने को मिल रही होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अदानी गैस का 200 के ऊपर पीई रेशियो है और इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो मात्र 12 के पीई है और इसीलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, यूजुअली प्राइवेट कंपनीज जो है वो हमेशा गवर्नमेंट कंपनी से ज्यादा पीई रेशियो पे ट्रेड करती है। ये एक स्टैंडर्ड रीजन है इसका कि एक तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम होता है इन गवर्नमेंट कंपनीज, स्पेशली बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज का जो पहला पर्पस होता है वो पब्लिक को सर्व करने का होता है, न कि प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल। इस वजह से इनके वैल्यूएशन जो है थोड़े कम प्राइस पे ट्रेड करते हैं। और एक और फैक्टर ये है कि एफआईआई डीआईआई जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स है उनका भी अपील जो है स्टेट ओन्ड कंपनीज पे कम रहता है। तो इस वजह से जो है स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज थोड़े कम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। और वहीं अगर हम अगला फैक्टर देखें तो प्राइस टू सेल्स रेशियो, अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो अदानी गैस जो है ये ऑलमोस्ट 58 के प्राइस टू सेल्स रेशियो पे है, जो कि बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे इसे देंगे 1 पॉइंट। और वहीं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो मात्र 1.7 का प्राइस टू सेल्स रेशियो है, इसलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। वहीं अगला फैक्टर देखें ईवी बाई ईबीआईटी, तो एंटरप्राइज वैल्यू बाई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये एक और अच्छा तरीका होता है वैल्यूएशन देखने का। और यहाँ पे अगर हम देखें अगेन अदानी का ऑलमोस्ट 145 का वैल्यू है और इसे देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं सबसे कम जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का है, इसलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखें हम रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आप अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देते हो, कैसे रिटर्न्स बढ़ा के देते हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कम जो है महानगर गैस का है 20 के आसपास का, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं सबसे ज्यादा की बात करें तो गुजरात गैस का ऑलमोस्ट 33 का अमेजिंग आरओई है और इसे देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, इवन महानगर गैस की अगर हम बात करें तो 20 का आरओई जो है अमेजिंग होता है, ये कम नहीं होता। बट क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिस हिसाब से नंबर्स आएंगे हमें उस हिसाब से ही पॉइंट्स देने होंगे। वहीं अगला फैक्टर देखें तो वो होगा आरओसी। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आप अपने शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस जो आपने पैसा डेट के हिसाब से रेस किया है उन दोनों टोटल पैसे पे आपने कैसा रिटर्न बना के दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें सबसे कम इंद्रप्रस्थ गैस का ऑलमोस्ट 24 का और वहीं सबसे ज्यादा जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का है। तो इसलिए गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को हम देते हैं 5 पॉइंट्स। वहीं सबसे कम इंद्रप्रस्थ गैस का है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। यहाँ पे अगर हम इंद्रप्रस्थ गैस की भी बात करें या आईजीएल की बात करें तो 24 का आरओसी अमेजिंग होता है, ये कम नहीं होता है। बट क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो एज पर द नंबर्स हम पॉइंट्स देंगे। और वही अगला फैक्टर देखेंगे सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। तो महानगर गैस का जो ग्रोथ रेट है लास्ट 3 years में स्टैग्नेंट सा रहा है और इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है गुजरात गैस की ऑलमोस्ट 16% की, तो इसलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 5 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। यहाँ पे अगर हम देखें अगेन महानगर गैस का जो है स्टैग्नेंट है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो 63% की अमेजिंग सीएजीआर ग्रोथ है
और इसीलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। वही प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर देखें तो महानगर गैस का 9% के आसपास है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 63% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है और इसलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखें हम प्रॉफिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर इन लास्ट 5 ईयर्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो महानगर गैस अगेन इसका प्रॉफिट ग्रोथ सबसे कम रहा है ऑलमोस्ट 15% का और इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो 42% की अमेजिंग ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर, इसलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे हम डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये जितना कम होता है उतना बेटर है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट होगा तो वो एक तरीके से कंपनी के इंटरेस्ट पे भी बर्डन होता है। हम देखें तो अदानी गैस का 0.27 है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें तो 0.2 है और इसलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ तो महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस दोनों का डेट टू इक्विटी रेशियो क्योंकि डबल डिजिट में ही हमने लिया है तो यहाँ पे सेम दिख रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जिस वजह से हमने इंडिविजुअल पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। इस वजह से हमने यहाँ पे महानगर गैस को 4 पॉइंट्स और इंद्रप्रस्थ गैस को 5 पॉइंट्स दिया है। और वही अगला फैक्टर देखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जब हम बात कर रहे हैं तो गुजरात गैस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम है, 21 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वही महानगर गैस की बात करें तो 46 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बेसिकली अपने कोर बिजनेस में जो आपकी सेल्स है माइनस जो आपके कॉस्ट होते हैं उससे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है उसका इन टर्म्स ऑफ सेल्स के हिसाब से मार्जिन कैसी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके कोर बिजनेस के अंदर किस तरह की ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो दर्शाती है। वहीं अगला फैक्टर देखें तो डेटर डेज। डेटर डेज यानी आप कितने फास्ट अपने कस्टमर से अपना पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो और इसके अलावा ये आपका ये भी बार्गेनिंग पावर भी दिखाता है कितना आपका होल्ड है अपने कस्टमर्स पे या अपने वैल्यू चेन के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें तो गुजरात गैस का जो है डेटर डेज 29 डेज का है और इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें तो 19 डेज का डेटर डेज है और इसीलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट। हालांकि यहाँ पे अगर हम गुजरात गैस की बात करें तो 29 डेज का डेटर डेज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप अपने कस्टमर से विद इन 1 मंथ पेमेंट कलेक्ट कर ले तो ये खराब नहीं होता, बिल्कुल अच्छा होता है, बट क्योंकि ये क्वांटिटी एनालिसिस है तो उस हिसाब से हम पॉइंट्स देंगे। और वहीं अगला फैक्टर देखेंगे तो डोमेस्टिक कस्टमर्स। तो डोमेस्टिक कस्टमर्स का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कुछ बताता है। एक तो आपका बिजनेस जो है एक डाइवर्सिफाई हो जाता है, दूसरा है कि आपका बिजनेस जो है स्टिकी रहता है। डोमेस्टिक कस्टमर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली चेंज नहीं करना पसंद करते, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये स्टिकी बिजनेस है। और वहीं अगर हम देखें तो सबसे कम जो है अदानी गैस का है, 4.6 लाख कस्टमर्स है, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो 28 लाख डोमेस्टिक कस्टमर्स, इसीलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट। और वहीं अगला फैक्टर देखें प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग जैसा मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है, जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट होना चाहिए और उतना ज़्यादा सही भी होता है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि प्रमोटर्स को सबसे ज़्यादा अपना बिजनेस के बारे में पता होता है और जितना ज़्यादा वो अपना स्टेक रखेंगे उतना ज़्यादा उनका स्किन इन द गेम होता है और उससे क्या होता है कि एक इन्वेस्टर के लिए भी कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो महानगर गैस का जो है 32% का प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं सबसे ज़्यादा जो है अदानी गैस का ऑलमोस्ट 75% का है, इसीलिए देते हैं इसे 5 पॉइंट। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ तो महानगर गैस की अगर हम बात करें तो ये हालांकि थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड है, बट महानगर गैस हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएनआई की होल्डिंग, तो गुजरात गैस की बात करें तो 76% है और वहीं अदानी गैस की बात करें तो 87% है। तो अदानी गैस को हम देंगे 5 पॉइंट्स और वहीं अगर हम गुजरात गैस की बात करें तो इसीलिए देंगे इसे 1 पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है ये परसेंटेज, ये बेसिकली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निकाला है, यानी जितना भी 100 माइनस प्रमोटर होल्डिंग, तो आपका ये जो बच जाता है इसमें कितना परसेंटेज ये इंस्टीट्यूट्स और एचएनआई ओन करते हैं, उसी हिसाब से हमने निकाला है। तो ये 12 पैरामीटर्स थे जिसके हिसाब से हमने कंपनी की अच्छे से एनालिसिस करी और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है क्योंकि यहाँ पे कोई आपका पर्सनल बायसनेस नहीं होता है। जो नंबर्स बताते हैं उसी को हम लेके चलते हैं। जो न्यूज़ में स्टोरी सेल की जाती है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है या ये बिजनेस अच्छा है, वैसा हम कुछ नहीं कंसिडर करते। जो नंबर्स बताते हैं हम उसी को कंसिडर करते हैं और जो नंबर्स है वही सच होता है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, इन गॉड आई ट्रस्ट एंड एवरीवन एल्स हैज टू ब्रिंग नंबर्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नंबर्स बताते हैं उस हिसाब से हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए। और यहाँ नंबर्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अगर हम देखें तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के 56 पॉइंट्स, सेकंड में है गुजरात गैस विद 49 पॉइंट्स और सबसे कम की बात करें तो इंद्रप्रस्थ गैस के 38 पॉइंट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप 2 कंपनीज होगी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और गुजरात गैस। हालांकि यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस के जस्ट बिकॉज पॉइंट सबसे कम है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार कंपनीज है। इट इज जस्ट दैट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये अभी सबसे नीचे है। और इसी चीज को लेके मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप चाहो तो रेनबिस इन्वेस्टमेंट करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 10 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स का एक वीडियो बनाया था
जहाँ पे 5 सेक्टर में से एक सेक्टर नेचुरल गैस था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी टेलविंड है अगले 10 साल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ऐसे केस में अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और गुजरात गैस, ये 2 कंपनीज का मैंने नाम लिया था वहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने इसके लिए इंद्रप्रस्थ गैस और एमजीएल, ये 2 कंपनी के ऊपर सवाल उठाया था कि उनके हिसाब से आईजीएल और एमजीएल ये 2 कंपनी होनी चाहिए थी, ना कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और गुजरात गैस। तो मैंने वहाँ पे भी जो लोगों के कमेंट देखे, वहाँ पे मुझे लगता है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस बनाना और ज़रूरी हो गया था। आप देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अपने आप में बता दे रहा है कि कौन सी 2 कंपनी है जिसे हमें पिक करना चाहिए। अगर हमें आईजीएल और एमजीएल पिक नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आईजीएल और एमजीएल बेकार कंपनी है, दे आर डेफिनेटली गुड कंपनीज, इसलिए मैंने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंसीडर किया है। लेकिन क्योंकि नंबर्स में वो अभी फिलहाल की बात करें तो थोड़ा पीछे है, तो लेट द नंबर्स कम इन, जब नंबर्स आएंगे तो हम उसे कंसीडर करेंगे। और ये जितनी भी कंपनीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली जाके बाई करना है। मेरे हिसाब से आपको आरएसआई लेस देन 30 और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बाई करना चाहिए, बाई ऑन डिप्स के हिसाब से कंसीडर करता हूँ। और अगर आपको टाइम नहीं मिले रेगुलरली आपको फॉलो करने में कि आरएसआई लेस देन 30 और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कब आता है स्टॉक, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं यूजुअली पोस्ट कर देता हूँ जब भी स्टॉक्स मुझे लगता है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो है 200 डे मूविंग एवरेज और आरएसआई लेस देन 30 पे, तो उसमें से जो भी स्टॉक आपके रडार में है, आपके वॉच लिस्ट में, आप उस में बाई कर सकते हो। और इसीलिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कि अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक अपने चैनल पे कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूजुअली टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इंडिविजुअल कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाता, बट डेफिनेटली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जो भी कमेंट्स मुझे लगता है एज अ फीडबैक इंपॉर्टेंट है या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मुझे लेना चाहिए वो मैं बिल्कुल लेता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि काफी लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो अपने मोबाइल फोन के ऐप में, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो ये वीडियोस को रेफर कर सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, डेट फंड्स रिलेटेड हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या इसके नीचे आपको रिलेटेड टू स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, या फिर स्मॉल केस हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड वीडियोस है वो भी नीचे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।